Hello everyone, this is our English class and today we will study the next poem, the last poem of this book, The Seven Ages of Men. So it is written by William Shakespeare. So about the poem, William Shakespeare, born in 1564, died in 1616, was an English poet, playwright, actor and dramatist. He is often called the Bard of Avon. His works include 38 plays, 154 sonnets, and two long narrative poems. His plays have been translated into major modern languages and are performed the world over. Shakespeare produced most of his famous works between 1589 and 1613. His plays were primarily comedies, histories, tragedies, and tragic comedies. Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, As You Like It, and The Merchant of Venice are considered to be some of his finest plays. विलियम शेक्सपियर, इनका जन्म हुआ था 1564 के अंदर, इनकी डेथ हुई थी 1616 के अंदर। ये एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट, प्ले राइट, एक्टर और ड्रामेटिस्ट रहे हैं। इनका काम जो अक्सर इनको उसकी वजह से ये पहचाने जाते थे एज अ बार्ड ऑफ एवन। इनके काम के अंदर 38 प्लेज, 154 सॉनेट्स और दो लंबी कविताएं जो है वो इनकी फेमस हैं। इनके प्लेस जो हैं वो ट्रांसलेट किए गए हैं काफी मेजर मॉडर्न लैंग्वेजेस के अंदर और दुनिया भर में परफॉर्म भी किए जाते हैं। शेक्सपियर ने प्रोड्यूस किए हैं कई सारे काम किए हैं इन्होंने 1589 से 1613 के बीच में। फेमस इनके जो प्लेज रहे वो अधिकतर कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, ट्रेजेडीज या ट्रेजिक कॉमेडीज पर बेस्ड होते थे। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एज यू लाइक इट एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो कुछ बढ़िया प्लेस की पॉपुलर लिस्ट में आते हैं। दिस पोम इज अ मोनोलॉग taken from a famous Shakespearean comedy As You Like It. अब ये क्या है? ये जो कविता है ये एक फेमस शेक्सपियरियन कॉमेडी है As You Like It, वहां से लिया गया है। It is spoken by melancholy Jacques और ये जो है ये melancholy बताती है जैकस की, यानी सैडनेस बताती है। According to the poet, man's life can be divided into 7 stages. यहाँ पे पोएट के अनुसार जो आदमी की जिंदगी है वो 7 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड है। इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पेंटलोन एंड ओल्ड एज। अब ये सातों स्टेजेस के नाम दे दिए हैं। इट इज वन ऑफ द शेक्सपियर्स ऑफन कोटेड मोनोलॉग्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। अब ये अधिकतर अक्सर जो ये शेक्सपियर की ये पोम है ये मानी जाती है कि ये फेमस है और इसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। Many writers from Pythagoras to present day have compared the world to a stage. कई सारे राइटर्स जो पाइथागोरस से आज तक हैं हुए हैं उन्होंने कंपेयर किया है दुनिया को एक स्टेज की तरह, वर्ल्ड को एक स्टेज की तरह उन्होंने कंपेयर किया है। So now we'll start this poem. All the world's a stage and all the men and women merely players. सारी दुनिया जो है वो क्या है? एक स्टेज है और सारे men और women जो है वो क्या है? इसके प्लेयर्स हैं। They have their exits and their entrances. उनकी अपनी exit होती है और अपने ही entrances भी होते हैं। And one man in his time plays many parts. और एक व्यक्ति जो है अपने जीवन के अंदर बहुत सारे हिस्सों को निभाता है। His acts being 7 ages. उसके जो एक्ट है वो करीब 7 एजेस में डिवाइडेड है। At first the infant. पहले वो होता है एक शिशु की तरह। Mewling and puking in the nurse's arm. रो रहा है, बहुत ही कमजोर है और नर्स की आर्म यानी कि नर्स के हाथों में वो रो रहा होता है इन्फेंट के तौर पे। Then the whining school boy और फिर वो कंप्लेन करने वाला एक स्कूल बॉय बन जाता है। With his satchel और अपने बैग के साथ में वो कंप्लेन करता रहता है, यानी स्कूल जाने वाले बच्चों की तरह। And shining morning face creeping like snail और फिर उसके बाद में वो चमकता हुआ मॉर्निंग फेस है, उसका मतलब चमकी एक अच्छा पॉजिटिविटी है जो कि क्या है रगड़ रहा है पैरों को, ठीक है, एक स्नेल की तरह वो घिसट रहा है। बहुत ही स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म है। अनविलिंग टू स्कूल जो कि स्कूल नहीं जाना चाहता। एंड देन द लवर, फिर बनता है वो लवर, साइन लाइक फर्नेस विद अ वोफुल बैलेड। अब वो बन जाता है जब लवर तो वो एक ऐसा हाई टेम्परेचर वाला फर्नेस यानी भट्टी की तरह होता है जो क्या कर रहा है, कई सारे बैलेड जो है वो गा रहा है, दुख के बैलेड जो है वो गा रहा है। क्योंकि यहाँ पर उसको एक लवर बोला गया है इसलिए यहाँ पे ये चीज बोली गई है वोफल, यानी कि बुरी तरह से एक गाना, कविताएं गाना एक तरीके से। मे टू हिज मिस्ट्रेसेस आई रो, जो कोशिश कर रहा है कि अपनी प्रेमिका की जो एक भावनाएं हैं उसको समझ पाए।
या उसको समझा पाए अपनी भावनाएं। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, फिर बन जाता है वो एक सोल्जर, यानी कि एक सिपाही जो कई सारी अजीब अजीब सी, अतरंगी सी, अलग सी बिल्कुल ओथ्स यानी प्रतिज्ञा ले रहा है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और फिर उसने अपनी एक बियर्ड यानी कि अपनी दाढ़ी रख रखी है जो बहुत ही अच्छे तरीके से उसने मेंटेन कर रखी है, और एक लेपर्ड और पेंथर जैसा वो लग रहा है। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वेरल, जो क्या है, जल्दी ही ऑनर को लेकर के जेलस फील करता है, एकदम से क्विक रिएक्शन आते हैं, लड़ाइयों में वो इन्वॉल्व हो जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और वो चाह रहा है एक बहुत ही अमेजिंग अच्छी रेपुटेशन, यानी कि एज अ सोल्जर वो कोशिश कर रहा है कि उसको अच्छी रेपुटेशन मिले। इवन इन द कैनन्स माउथ, भले ही वो एक तोप के मुंह में ही क्यों ना हो, फिर भी उसको रेपुटेशन अपनी अच्छी चाहिए, यानी कि खतरे में ही क्यों ना हो, क्योंकि वो सोल्जर है, सिपाही है, तो वॉर्स में वो है, लेकिन वो फिर भी एक अच्छी रेपुटेशन चाहता है। एंड देन द जस्टिस एंड फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन कपॉन लाइंड, उसके बाद में फिर वो बन जाता है क्या, एक मेल चिकन की तरह, और वहां पर उसको जस्टिस चाहिए, एक फेयर राउंड बेली, इसका मोटा पेट है, विद आईज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी आंखें जो है बहुत ही तीखी हो चुकी हैं, और उसके बहुत ही फॉर्मल तरीके से दाढ़ी है। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, उसमें बहुत ही अच्छी बातें हैं कहने के लिए उसके मुंह पर, और प्रोवर्ब्स हैं अच्छी बातें वो कह रहा है, मॉडर्न एग्जाम्पल्स, मॉडर्न वर्ल्ड में वो है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह वो अपना पार्ट करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून, अभी तक तो उसकी 5 एज हो चुकी हैं, अब वो शिफ्ट हो गया है 6th एज में, जहां पर वो बहुत पतला है, और उसने बहुत ही पतले से कपड़े और फुल बुजुर्ग की तरह वो दिखाई पड़ रहा है। With spectacles on nose, उसके नाक पर चश्मा रखा हुआ है, ना पाउच ऑन साइड, और एक थैला सा उसके साइड में लटका हुआ है जिसमें उसने अपने आइटम से रख रखे हैं। His youthful hose well saved a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice. अब उसका जो यूथफुल होज है, एक गार्मेंट जो वो पहना करता था यूथ में, लेग्स और ऊपर वेस्ट तक पहना करता था वो, और अच्छे से वो सेव करके रख दिया गया है, क्योंकि अब उसकी जो दुनिया है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, और वो काफी ज्यादा घट गया है, उसके पैर जो है वो काफी सिकुड़ गए हैं, ठीक है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी बड़ी आदमियों वाली आवाज भी हो गई है। टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, और वो अब जो बड़ी मैनली आवाज थी वो काय में बदल गई, वापस बचपने में बदल गई है। एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज जो होती है वो बच्चों जैसी होती जा रही है। एंड whistles in his sound, और उसकी आवाज में कुछ अजीब सी सीटियां सी बजती हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स हिज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, अब लास्ट सीन जो है वो आ गया है उसकी एज का, जहां पर एक उसके कई सारे अजीब अजीब से इवेंट्स हुए हैं अभी तक उसकी लाइफ के हिस्ट्री के अंदर। सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड mere oblivion, अब उसका दोबारा से बचपन लौट आया है, और वो क्या कर रहा है, भूलने की उसको बीमारी हो गई है, भुलक्कड़ हो गया है वो, ना उसके टीथ है, सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, विदाउट विदाउट टीथ, विदाउट आईज, विदाउट टेस्ट, विदाउट एवरीथिंग, उसके पास में अब कुछ भी चीजें नहीं बची हैं, और वो वापस बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो चुका है, यानी कि वापस वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, और उसके पास में वापस से ये सारी चीजें नहीं है जो जब बच्चा पैदा होता है, जब उसके पास में ये सारी चीजें नहीं होती, उसी तरीके से अब उसका शरीर और उसकी बुद्धि भी उसी तरह होती जा रही है। तो ये थी 7 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, 7 ages of men, and world is a stage. I hope आपको समझ में आई हो. Please go through the glossary part before starting this poem, because it will enable you to understand this poem in a better way, and then you'll be able to understand the meaning of the poem. So that's it for today. I hope आपको ये समझ में आई हो. Have a nice day ahead, students. God bless you all.